ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे षष्ठी कैलास संहिता अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री ब्रह्मण्य उवाच। साधु साधु महाभाग वामदेव मुनीश्वर त्वमतीव शिवे भक्तः शिवज्ञानवतांवरः त्वया त्वविदितं किंचि नास्ति लोकेषु कुत्रचित् तथापि तव वक्ष्यामि लोकानुग्रहकारिणः लोकेऽस्मिन् पशवः सर्वे ज्ञानशास्त्रविमोहिताः वचिता परमेशस्य माययाति विचित्रया न जानन्ति परं साक्षात् प्रणवार्थमहेश्वरं सगुणं निर्गुणं ब्रह्म त्रिदेवजनकं परं दक्षिणं बाहुमुद्धृत्य शपथं प्रब्रवीमि ते सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः पुनः प्रणवार्थ शिवः साक्षात् प्राधान्येन प्रकीर्तितः श्रुतिषु स्मृतिशास्त्रेषु पराणेष्वागमेषु च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं यस्य विद्वन् न बिभेति कुतश्चन यस्मात् जगदिदं सर्व विधिविष्णुवन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियग्रामे प्रथमं सम्प्रसूयते न सम्प्रसूयते यो वै कुतश्चन कदाचन यस्मिन् न भासते विद्युन्न च सूर्यो न चन्द्रमा यस्य भासा विभाति जगत्सर्वसमन्ततः सर्वैश्वर्येण सम्पन्नो नाम्ना सर्वेश्वरः स्वयं यो वै मुमुक्षुभिर्ध्येयः शम्भुराकाशमध्यगः सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भासरूपो हि चिन्मयः यस्य पुंसां परा शक्तिर्भावगम्या मनोहरा निर्गुणा स्वगुणैरेव निगूढा निष्कला शिवा तदीयं त्रिविधं रूपं स्थूलं सूक्ष्मं परं ततः ध्येयं मुमुक्षुभिर्नित्यं क्रमतो योगिभिर्मुने निष्कलः सर्वदेवानाम् आदिदेव सनातनः ज्ञानक्रिया स्वभावो यः परमात्मेति गीयते तस्य देवादिदेवस्य मूर्तिः साक्षात् सदाशिवः पञ्चमन्त्रतनुर्देवः कलापञ्चकविग्रहः शुद्धस्फटिकसङ्कषः प्रसन्नः शीतलद्युतिः पञ्चवक्त्रो दशभुज स्त्रीपञ्चनयनः प्रभुः ईशानमुकुटोपेतः पुरुषास्य पुरातनः अघोरहृदयः यो वामदेवगुह्य प्रदेशवान् सद्पादश्वतन्मूर्तिः साक्षात् सकलनिष्कलः सर्वज्ञत्वादिशक्ति शङ्गीकृतविग्रहः शब्दादिशक्तिस्फुरित हृत्पङ्कजविराजितः स्वशक्त्या वामभागे तु मनोमन्या विभूषितः मन्त्रादिषद्विधार्थानाम् अर्थोपन्यासमार्गतः समष्टिव्यष्टिभावार्थ वक्ष्यामि प्रणवात्मकम् उपदेशक्रमो ह्यादौ वक्तव्य श्रूयतामयं चातुर्वर्ण्य हि लोकेऽस्मिन् प्रसिद्धं मानुषे मुने त्रैवर्णिकानामेवात्र श्रुत्याचारसमन्वयः शुश्रूषामात्रसारा हि शुद्धश्रुतिबहिष्कृतः त्रैवर्णिकानां सर्वेषां स्वस्वाश्रमरतात्मनां श्रुतिस्मृत्युदितो धर्मो नुष्ठेयो नापरः क्वचित् श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति इत्युक्तं परमेशेन
वेदमार्गप्रदर्शिनः वर्णाश्रमाचारपुण्ये रभ्यर्च्य परमेश्वरं तस्ता युज्यं गताः सर्वे बहवो मुनिसत्तमः ब्रह्मचर्येण मुनयो देवयज्ञक्रियाध्वता पितरः प्रजया तृप्ता इति हि श्रुतिरब्रवीत्। एवं ऋणत्रयान्मुक्तो वानप्रस्थाश्रमं गतः शीतोष्ण सुखदुःखादि सहिष्णुर्विजितेन्द्रियः तपस्वी विजिताहारो मयाद्धं योगमभ्यसेत् यथा दृढतरा बुद्धिर्विचाल्या भवेत् तथा एवं क्रमेण शुद्धात्मा सर्वकर्माणि विन्यसेत् सन्न्यस्य सर्वकर्माणि ज्ञानपूजा परो भवेत् सा हि साक्षात् शिवैक्येन जीवन्मुक्तिफलप्रदा सर्वोत्तमा हि विज्ञेया निर्विकारा यतात्मनां तत्प्रकारमहं वक्ष्ये लोकानुग्रहकाम्यया तव स्नेहान् महाप्राज्ञ सावधानतया शृणु सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञं वेदान्तज्ञानपारगम् आचार्यमुपगच्छेत् स यतिर्मतिमतां वरं तत्समीपमुपव्रज्य यथाविधि विचक्षणः दीर्घदण्डप्रणामाद्यस्तो शयेदन्तनतः सुधीः यो गुरुः स शिव प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः इति निश्चित्य मनसा स्वविचारं निवेदयेत्। लब्धानुग्नस्तु गुरुणा द्वादशाहं पयोव्रती शुक्लपक्षे चतुर्थ्या वा दशम्यां वा विधानतः प्रातः स्नात्वा विशुद्धात्मा कृतनित्यक्रियसुधिः गुरुमाहुयविधिना नान्दिश्राद्धं समारभेत्। विश्वे देवाः सत्यवसुज सज्ञवन्तः प्रकीर्तिताः देवश्राद्धे ब्रह्म विष्णु महेशाः कथितास्त्रयः ऋषिश्राद्धे तु सम्प्रोक्ता देवक्षेत्रमनुष्यजा देवश्राद्धे तु वसुरुद्रादित्याः सम्प्रकीर्तिताः चत्वारो मानुषश्राद्धे सनकाद्या मुनीश्वरः भूतश्राद्धे पञ्च महाभूता च ततः परमा चक्षुरादीन्द्रियग्रामो भूतग्रामश्चतुर्विधः पितृश्राद्धे पिता तस्य पितात्रयः मातृश्राद्धे मातृपितामहो च प्रतिपितामही आत्मश्राद्धे तु चत्वार आत्मपितृपितामहो प्रपितामहनामा च सपत्नीका प्रकीर्तिताः मातामहात्मकश्राद्धे यत्रो मातामहादयः प्रतिश्राद्धं ब्राह्मणानां युग्मं कृत्वोपकल्पितान् आहूय पादौ प्रक्षाल्य स्वयमाचम्य यत्नतः समस्तसम्पत्स्मवाप्ति हेतवः समुत्थितापक्लुलधूमकेतवः अपार संसार सरमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादरेणवः आपादधनध्वान्त महस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपासवः इति जप्त्वा नमस्कृत्य साष्टाङ्गं भुवि दण्डवत्
स्थित्वा तु प्राङ्मुखः शम्भोः पादाब्जयुगलं स्मरन् सपवित्रकरशुद्धः उपवीति दृढासनः प्राणायामत्रयं कुर्यात् श्रुत्वा तिथ्यादिकं दिकः पुनः मत्सं न्यासाङ्गभूतं यद्विश्वे देवादिकं तथा श्राद्धमष्टविधं मातां महान्तं पार्वणे नवे विधानेन करिष्यामि युष्मदाज्ञापुरःसरम् एवं विधाय सकल्पं दर्भानुत्तरतस्तजेत उपस्पृश्याप उत्थाय पर्णक्रममारभेत पवित्र पाणिः संस्पृश्य पाणिं ब्राह्मणयोर्वदेत विश्वे देवार्थ इत्यादि भवद्वायां क्षण इत्यपि प्रसादनीय इत्यन्तं सर्वत्रैवं विधिक्रमः एवं समाप्य वर्णं मण्डलानि प्रकल्पयेत उद्गारभ्य दश च कृत्वाभ्यर्चनमक्षते तेषु क्रमेण संस्थाप्य ब्राह्मणान् पादयोः पुनः विश्वे देवा दिनामानि संसम्धो धनमुच्चरेत इदं वः पादमिति सकुशपुष्पाक्षतोदकेह पादं दत्त्वा स्वयमपि क्षालिताद्रिरुदमुखः आचम्य युग्मक्लुप्तांस्ता नासनेषुपवेश्य च विश्वे देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्येदमासनम इति दर्भासनं दत्त्वा दर्भपाणिः स्वयं स्थितः अस्मिन्नान्दीमुखश्राद्धे विश्वे देवार्थ इत्यपि भवद्वयं क्षण इत्युक्त्वा क्रियतामिति संवदेत प्राप्नुतामिति सम्प्रोच्य भवन्ताविति संवदेत वदेतां प्राप्नुयावेति तौ च ब्राह्मणपुङ्गवो सम्पूर्णमस्तु सङ्कल्प सिद्धिरस्तित्विति तान् प्रति भवन्तो नुगृह्णन्त्विति प्रार्थयेद्विजयुगवान् ततः शुद्ध कदल्यादि पात्रेषु क्षालितेषु च अन्नादिभोज्य द्रव्याणि दत्त्वा दर्भे पृथक् परिस्थिर्य स्वयं तत्र परिशिच्योदकेन च हस्ताभ्यामवलम्ब्याथ पात्रं प्रत्येकमादरात् पृथिवीते पात्रमित्यादि कृत्वा तत्र व्यवस्थितान् देवादिष्व चतुर्थन्ता नुदाक्षतसंयुतान् उदगृहीत्वा स्वाहेति देवार्थेन्नं यजेत् पुनः नममेति वदेदन्ते सर्वयात्रं विधिक्रमः यत्पदपद्मस्मरणादस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्ण तं वन्दे साम्बमीश्वरम् इति जप्त्वा ततो ब्रूयान्मया कृतमिदं पुनः नान्दीमुखश्राद्धमिति यथोक्तं च वदेततः अस्त्विति ब्रूतेति च तान् प्रसाद्य द्विजपुङ्गवान् विसृज्य स्वकरस्थोदं प्रणम्य भुवि दण्डवत उत्थाय च ततो ब्रूयादमृतं भवतु द्विजान् प्रार्थयेच्च परं प्रीत्या कृताञ्जलिरुदारधिः श्रीरुद्रं चामकं सूक्तं पौरुषं च यथाविधि चित्ते सदाशिवं ध्यात्वा
उपेदब्रह्माणि पञ्च च भोजनान्ते रुद्रसूक्तं क्षमापप्य पय्य द्विजान् पुनः तन्मन्त्रे च ततो दद्धा दुत्तरापोषणं पुरः प्रक्षालिताद्रिराचम्य पिण्डस्थानं व्रजेत्ततः आसीनः प्राङ्मुखो मौनी प्राणायामन्त्रयं चरेत नान्दीमुखोत्तश्राद्धागं करिष्ये पिण्डदानकम् इति संकल्पदक्षादि समारभ्योदकान्तिकं नवरेखासमालिख्य प्राग्द्वादशः क्रमात् संस्तीर्य दर्भान्दक्षादिदे वादिस्थानपञ्चकं तूष्णीं दधास्ताक्षतोदं त्रिषु स्थानेषु च क्रमात् स्थानेष्वन्येषु मातृषु मार्जयन्स्तास्ततः परम् अत्रेति पितरः पश्चात् साक्षतोदं समर्च्य च दद्धा ततः क्रमेणैव देवादिस्थानपञ्चके ततद्देवादिनामानि चतुर्थ्यन्तान्युदीर्य च पिण्डत्रयं ततो दद्धा प्रत्येकं स्थानपञ्चके स्वगृह्योक्तेन मार्गेण दधाति पिण्डान् पृथक् पृथक् दधादिदं साक्षतं च पितृसाद्गुण्यहेतवे ध्यायेत् सदाशिवं देवं हृदयाम्भोजमध्यतः यत्पदं पद्मस्मरणादिति श्लोकं पठन् पुनः नमस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणां च स्वशक्तितः दत्त्वा क्षमापप्य च तान् विसृज्य च ततः क्रमात् पिण्डानुसृज्य गोघ्रासं दद्धान्नो जले क्षिपेत् पुण्याहवाचनं कृत्वा भुञ्जित स्वजनैः सह अन्येधु प्रातरुत्थाप्य कृतनित्यक्रियासुधिः उपोष्य क्षौरकर्मादि कक्षोपस्थविवर्जितं केशश्मश्रुनखानेव कर्माविधिविसृज्य च समष्टिकेशान् विधिवक्त्या कारयित्वा विधानतः स्नात्वा धौतपटः शुद्धो द्विराचम्याथ वाग्यतः भस्म सन्धार्य विधिना कृत्वा पुण्याहवाचनं तेन सम्प्रोक्ष्य सम्प्राप्य शुद्धदेह स्वभावतः होमद्रव्यार्थमाचार्य दक्षिणार्थविहाय च द्रव्यजातं महेशाय द्विजेभ्यश्व विशेषतः भक्तेभ्यश्व प्रदायाथ शिवाय गुरुरूपिणे वस्त्रादिदक्षिणां दत्त्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत् दोरकौपीनवसनं दण्डाधं क्षालितं भुवि आदाय होमद्रव्याणि समिधादीनि च क्रमात् समुद्रतीरे नद्यां वा पर्वते वा शिवालये अरण्ये चापि गोष्ठे वा विचार्य स्थानमुत्तमं स्थित्वा चम्य ततः पूर्व कृत्वा मनसमज्जरिं ब्राह्ममोकारसहितं नमो ब्रह्मण इत्यपि जपित्वा त्रिस्ततो ब्रूयादग्निमीले पुरोहितम् अथ महाव्रतमिति अग्निवे देवनामतः तथैतस्य समाम्नाय मिषे त्वोर्जे त्वा वेति तत
अग्न आयाहि वीतये शन्नो देवीरभिष्यते पंचात् प्रोच्य मया रस तजभनलघे सह समितं च ततः पंच संवत्सरमयं ततः समान्मानायः समान्नातः अथ शिक्षां वदेत् पुनः अथातो धर्म जिज्ञासेत्युच्चार्य पुनरञ्जसा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा देवादीनापि सज्जपेत् ब्रह्माणमिन्द्रं सूर्यच्च सोमं चैव प्रजापतिम् आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मनमतः परमात्मानमपि च प्रणवाद्धं नमोऽन्तकं चतुर्थन्तं जपित्वाथ सक्तुमुष्टिं प्रगृह्य च प्राश्याथ प्राणवेनेव द्विराचन्म्याथ संस्पृशेत् माभिन्मन्त्रं वक्ष्यमाणं प्रणवाद्यान्मोऽनन्तकान् आत्मानमन्तरात्मानं ज्ञानात्मानं पुनः आत्मनं च समुच्चार्य प्रजापतिमतः परं स्वाहान्तान् प्रजयेत् पश्वा पयो दधिद्रुतं पृथक् त्रिवारं प्राणवेनैव प्राश्चाचम्य द्विधा पुनः प्रागास्य उपविश्याथ दृढचित्तः स्थिरासनः यथोक्तविधिना सम्यक् प्राणायामत्रयश्वरेत्। इति श्री शिवमहापुराणे षष्ठयां कैलाससंहितायां संन्यासविधिवर्णनं नाम 12वाध्यायः। हिंदी अनुवाद। श्री कार्तिकेय ने कहा, हे भगवान, हे महाभाग मुनिवर वामदेव, तुम धन्य हो, तुम अत्यंत शिव भक्त हो तथा शिव तत्व को जानने वाले हो, जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा हो। तो भी संसार का उपकार करने वाले तुमसे मैं कहता हूँ, इस संसार में अनेक शास्त्रों को पढ़ने से मानव मोहित हो गए हैं। परमेश की विचित्र माया से वे ठगे जा रहे हैं। वे साक्षात प्रणवार्थ रूप महेश्वर को नहीं जानते, जो स्वयं सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मा है तथा तीनों देवताओं के जनक उत्पादक है। मैं दाहिनी बाह उठाकर शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूँ, यह सत्य है और बार बार सत्य है। प्रधान रूप से साक्षात शिव जी ही वेदों, स्मृतियों, शास्त्रों तथा पुराणों में प्रणव के अर्थ कहे गए हैं, जहाँ पहुँच करके मन सहित वाणी निवृत्त हो जाती है और जिसके आनंद को पाकर विद्वान कहीं से भी भयभीत नहीं होता, जहाँ से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि की संपूर्ण सृष्टि होती है, जो पंच महाभूत तथा इंद्रिय समूह के साथ पहले उत्पन्न होता है, जो कहीं से कभी उत्पन्न नहीं होते, जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा बिजली का प्रकाश नहीं होता, जिसके प्रकाश से चारों ओर यह संसार प्रकाशित होता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न, जो स्वयं सर्वेश्वर है, जिन्हें मोक्ष के इच्छुक आकाश के मध्य में स्थित सर्वव्यापी प्रकाशात्मा चैतन्य तथा भास रूप शिव कहते हैं। जिस पुरुष की मनोहर पराशक्ति भाव से जानी जाती है, वे अपने ही गुणों से निर्गुण, सगुण, निष्कल शिवा है। उनके 3 रूप है, स्थूल, सूक्ष्म तथा उसके परे। हे मुनि, मोक्ष चाहने वालों को उनका ध्यान करना चाहिए। वे सभी देवों के आदिदेव सनातन है, जो ज्ञान क्रिया स्वभाव वाले हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। उस देवादिदेव की मूर्ति ही सदाशिव है। वे देव पंच मंत्र शरीर वाले हैं और कला पंचक विग्रह वाले हैं। शुद्ध स्फटिक से सदृश प्रसन्न शीतल कांति वाले हैं। 5 मुख, 10 भुजा तथा 3 नेत्रों वाले हैं। पुरुष के सदृश मुख वाले मुकुटधारी पुरातन ईशान देव
अघोर हृदय, वामदेव रूपी गुह्य स्थान वाले, सद्ध रूप पैर वाले, सकल कलाओं सहित एवं निष्कल कलाओं से रहित, सर्वज्ञत्व आदि 6 शक्तियों तथा 6 प्रकार के शरीर को स्वीकार करने वाले, शब्द आदि शक्ति से वेगवान हृदय कमल में विराजमान तथा मनोन्मनी नामक अपनी शक्ति से सुशोभित, मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थ विन्यास के मार्ग से समष्टि और व्यष्टि भाव को जानने के लिए मैं प्रणवात्मक अर्थ को कहता हूँ। हे मुनि, मैं पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ, उसे सुनिए। इस लोक में मनुष्यों के 4 वर्ग प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रथम 3 वर्णों को वेद का अधिकार है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों का अधिकार केवल सेवा करना है। अपने अपने आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वेद तथा स्मृति में कहा गया धर्म ही करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। वेद मार्ग को दिखलाने वाले परमेश्वर ने कहा है कि वेद तथा स्मृति में कहे गए धर्म का आचरण करने पर ही मनुष्य सिद्धि पाता है। वर्णाश्रम में निर्दिष्ट आचारों के पुण्यों से परमेश्वर की पूजा करके उनके मुनिवर शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। मुनि ब्रह्मचर्य से यज्ञ क्रिया के मार्ग से देवता संतान के श्राद्ध तर्पण द्वारा पितर तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार 3 देव, ऋषि, पितर ऋणों से मुक्त होकर वानप्रस्थाश्रम में गया हुआ व्यक्ति शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि को सहता हुआ जितेंद्रिय तपस्वी आहार की इच्छा को जीतकर यम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि दृढ़ तथा अविचल हो जाए। इस प्रकार शुद्ध आत्मा वाला होकर सभी कर्मों को करे, फिर सभी कर्मों को छोड़कर ज्ञानमयी पूजा करे। उस पूजा से शिव के साथ एकता हो जाती है, जिससे जीवन मुक्ति मिलती है। यह पूजा जितेंद्रियों के लिए निर्विकार तथा उत्तम कही गई है। संसार के उपकार की दृष्टि से उसका प्रकार, हे महाप्राज्ञ, तुम्हारे स्नेह से मैं कहता हूँ, तुम सुनो। वह यति सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, वेदांत ज्ञान पारंगत विद्वानों में श्रेष्ठ आचार्य के पास जाए। वह विद्वान यति उस आचार्य के पास जाकर यथाविधि दंड, प्रणाम आदि उपायों से आचार्य को प्रसन्न करे, क्योंकि जो गुरु है वह शिव है और जो शिव है वह गुरु है। मन से ऐसा निश्चय करके गुरु से अपना निवेदन करे। गुरु से आज्ञा पाकर 12 दिन केवल दूध पीकर व्रत करे। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी अथवा दशमी को विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर नित्य क्रिया करके वह विद्वान गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्यवसु संज्ञा वाले विश्वे देवा कहे गए हैं और देव श्राद्ध में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देव, ऋषि, मनुष्य की संतानें कही गई है। देव श्राद्ध में वसु, रुद्र, आदित्य कहे गए हैं। मनुष्यों के श्राद्ध में सनक आदि 4 कहे हैं और भूत श्राद्ध में पंच महाभूत, उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह तथा 4 प्रकार का भूत समूह कहा है। पितृश्राद्ध में पितृ, पितामह मतलब दादा, प्रतीतामह मतलब परदादा, ये 3। मातृश्राद्ध में माता, मातामही, मातामही, प्रमातामही एवं आत्मश्राद्ध में ये 4 अपने पिता, पितामह तथा प्रतीतामह ये सपत्निक लिए जाते हैं।
मातामह श्राद्ध में 3 मातामह आदि का ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें बुलाकर स्वयं आचमन कर उनके पैरों को धुलाकर समस्त संपत्ति को देने के कारण सभी प्रकार की आपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु के समान अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान ब्राह्मणों के चरणों के धूल कण मेरी रक्षा करे। आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए 1000 सूर्य के समान इच्छित अर्थ को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान और समस्त तीर्थों के जल के समान पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों के चरण रज हमारी रक्षा करे। इस प्रकार जप कर साष्टांग पृथ्वी में दंडवत करे और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर पूरब की ओर मुख करके बैठे। शुद्ध हो, हाथ को पवित्र कर यज्ञोपवीत धारण कर दृढ़ आसन लगाकर बैठ 3 प्राणायाम कर तिथि आदि को सुनकर संकल्प करके फिर मेरे संन्यास के संबंधिता जो वैश्वदेवादि है उन्हें मातामह पर्यंत 8 प्रकार के पार्वण श्राद्धों को क्रम से आपकी आज्ञा के अनुसार यथाविधि करूंगा। ऐसा संकल्प करके कुशों को उत्तर की ओर छोड़ दे। फिर आचमन करके ब्राह्मण वरण प्रारंभ करे। हाथ में पवित्र लेकर ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करके कहे, मैंने आपका वरण विश्वदेवा के रूप में किया है, आप इसे स्वीकार करें। मेरे प्रति प्रसन्न हो। सब जगह यही क्रम है। इस प्रकार वरण समाप्त कर मंडलों की रचना करें। उत्तर में लेकर 10 मंडलों का अक्षतों से पूजन करें। फिर उसी क्रम से उन मंडलों में ब्राह्मणों को बैठाकर उनके चरणों पर अक्षत डालें। विश्वदेवा आदि नामों से उन आसनों में स्थापित ब्राह्मणों को संबोधित कर यह कहे कि यह आपके लिए पाद्य है। ऐसा कहकर कुश पुष्प अक्षत जल दे ब्राह्मणों को पाद्य देकर स्वयं पैर धोकर उत्तर की ओर मुख कर उन्हें आचमन कराकर उत्तम आसनों पर बैठाए। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण का यह आसन है। यह कहकर उन्हें कुशासन देकर स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठे। इस नांदीमुख श्राद्ध में विश्वदेवा के रूप में आप दोनों सावधान रहे। कहे, हे वे दोनों ब्राह्मण कहे, हम सावधान हैं, आप दोनों स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण कहे, हम स्वीकार करते हैं, हमारे कार्य की सिद्धि पूर्ण हो, ऐसा उनसे कहे। आप ब्राह्मण लोग हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद केले आदि के दूले पत्तों में अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशों से जल छिड़ककर आदर से उस प्रत्येक भोजन पात्र को हाथ में लेकर पृथ्वी ते पात्रम यह मंत्र पढ़कर उन पात्रों को भूमि पर रख दे। देवता आदि के नामों को चतुर्थ्यंत कहकर उन पर अक्षत चढ़ाए। हाथ में जल लेकर देवाय स्वाहा कहकर उस अन्न पर जल के छींटे दे और अन्न में इदम न मम कहे। सभी स्थानों पर यही विधि है। जिनके चरण कमल के स्मरण से और जिनके नाम का जप करने से भूल चूक पूरी हो जाती है, उन सांब शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना जप करके फिर कहे, मैंने जो यह नांदी श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है, ऐसा आप कहिए। ब्राह्मण ऐसा ही होगा कहे।
उन ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर हाथ में लिए जल को भूमि पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करे। उठकर ब्राह्मणों से उदार बुद्धि वाला यजमान हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि यह मेरे द्वारा किया श्राद्ध अमृत हो। फिर नमस्ते रुद्र, चमक सूक्त और पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ कराए। मन में सदाशिव का ध्यान कर 5 बार शिव मंत्र का जप करे। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे। अमृता पिधानमसि मंत्र से ब्राह्मणों को जल देकर उनके चरण धोकर स्वयं आचमन कर पीड़स्थान में जाकर पूर्व की ओर मुख करके मौन होकर बैठकर 3 प्राणायाम करे और कहे, अब मैं नांदी मुख श्राद्ध से संबंधित पिंडदान करूंगा। यह संकल्प करके दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं लिखकर उनके आगे पूर्व की ओर अग्र भाग वाले 12 कुशों को क्रमशः दक्ष आदि देवों के 5 स्थानों में बिछाकर चुपचाप उन 3 स्थानों पर जल अक्षत क्रम से चढ़ाए। दूसरे मातृपक्ष के स्थानों में मार्जन करे। उसके बाद यहाँ पीतर बैठे ऐसा कहकर अक्षत जल चढ़ाए। इसी क्रम से देवताओं के 5 स्थानों में भी अक्षत जल चढ़ाए। फिर चतुर्थ्यंत उन देवताओं के नाम लेकर उन 5 स्थानों में क्रमशः पिंडदान करे। अपने गृह्य सूत्र के विधान से पिता आदि 5 स्थानों में पिंडदान करे। फिर मौन होकर जल अक्षत उत्तम फल प्राप्ति के लिए चढ़ाए। फिर सदाशिव देव का हृदय में ध्यान करे। यत्पद पद्म स्मरणात् इस श्लोक का बार बार पाठ करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा लेकर नमस्कार तथा क्षमा प्रार्थना करके उन्हें विदा करे। फिर क्रम से पिंडों को उठाकर गाय को दे अथवा जल में प्रवाहित कर दे। फिर पुण्याहवाचन कराकर बंधु बांधवों के साथ बैठकर भोजन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर वह बुद्धिमान व्रत करके काख और गुह्य केशों को छोड़कर क्षौर कराकर नित्य कृत्य करे। श्राद्ध के अवसर पर केश, दाढ़ी, मूछ, नाखून को न काटे। उसके बाद इन सभी को कटवाकर स्नान करके धुले वस्त्रों को धारण कर नियम पूर्वक 2 आचमन कर विधि पूर्वक भस्म धारण कर पुण्याहवाचन कराए। फिर प्रोक्षण कर उससे स्वभाव से शुद्ध देह होकर होम द्रव्य के लिए और आचार्य की दक्षिणा को छोड़कर और सभी सामग्री को शिवजी, ब्राह्मण तथा भक्तों को देकर गुरु रूप शिवजी के लिए वस्त्र आदि दक्षिणा देकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करे। दोरा, कौपिन, वस्त्र तथा दंड आदि को हटाकर भूमि को धो दे। होम द्रव्य तथा समिधा आदि को लेकर समुद्र, नदी, पर्वत या शिवालय, वन में, गौशाला में अथवा उत्तम स्थान का विचार कर उस स्थान पर डाल दे। फिर आसन पर बैठकर शिव नाम का जप करे। ओमकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्राह्मणे का 3 बार जप कर अग्निमिले पुरोहितम का उच्चारण करें। फिर महाव्रत मिति तथा अग्निर्देवानाम मह इनका समानमय ईशे तोर्जित्वा अग्न आयाहि वितये तथा शन्नो देवीर्भिष्टय। इसके बाद म य र स त ज भ न ल ग का उच्चारण करें। 5 संवत्सर
सहित इनका सामान्य कहा है। फिर शिक्षा को कहे मैं कहता हूँ, ऐसा कहकर वृद्धिरादेच। फिर अथातो धर्म जिज्ञासा कहकर शीघ्र ही वेदों का पाठ या जप करे। ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र, प्रजापति, आत्मा, अंतरात्मा, उसके बाद ज्ञानात्मा तथा परमात्मा, इन सबके पहले ओम, अंत में नमः लगाकर चतुर्थ्यंत रूपों का उच्चारण कर एक मुट्ठी सत्तू ले, उसे प्रणव का उच्चारण कर खाए। फिर 2 बार आचमन करके आगे कहे गए आदि में प्रणव और अंत में नमः युक्त मंत्रों से आत्मा, अंतरात्मा, ज्ञानात्मा, फिर आत्मा का उच्चारण कर बाद में प्रजापति का नाम ले। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा जोड़कर इनका जप करे। फिर दूध, दही, घी को अलग अलग प्रणव का उच्चारण कर 3 बार बांटकर 2 बार आचमन करे। पूर्व की ओर मुख करके दृढ़ मन स्थिर आसन होकर यथाविधि 3 बार प्राणायाम करें। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में संन्यास विधि वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।